सो हेलो एवरीवन, कैसे लोग? यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आता है, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है, जो कि सभी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए एक नॉलेज के लिए बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ निकल कर आ रहा है। जो कि अपडेट न्यूज है AICTE की तरफ से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंजीनियरिंग के लिए, कौन सा कोर्सेज के लिए आपके कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है। जैसे अभी बहुत बड़ा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि AICTE की नई न्यू गाइडलाइंस के अनुसार अब 2022 और 2023 से आपके किसी सब्जेक्ट्स में, किसी इंजीनियरिंग के कोर्सेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को हटा दिया गया है। मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई से भी बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई से भी आपका बैकग्राउंड है, आप ये कोर्सेज को कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कुछ कोर्सेज जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन मैंने कुछ मेनली यहाँ कोर्सेज लिखे हैं, उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या ये फैसला जो लिया गया है, क्या ये जो नई गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन कहां तक सच है, कहां तक इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा या फिर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाएगा, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक पूरी जांच पड़ताल करते हैं इसकी। ठीक है, पहले बात करते हैं क्या गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अनुसार अब से क्या हो रहा है कि ये कुछ ऐसी ब्रांचेस है जहां पर इंजीनियरिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ध्यान सुनेंगे, एक तो एग्रीकल्चर और एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और भी ऐसी बहुत सारी है, मैंने कुछ मेन यहाँ मेंशन किए। इन दोनों के लिए आपको मैथ्स कंपलसरी नहीं है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, पर लेकिन मैथमेटिक्स होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप इन इंजीनियरिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोलता है AICTE। और चलते हैं, उसके बाद बोलता है कि ऐसे कोई से ब्रांच है जहां पर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस करने के लिए, या फिर बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर बात करता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन ब्रांचेस में इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री कंपलसरी होना नहीं है। अब केमिस्ट्री नहीं हो तो भी आप इन ब्रांचेस से कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो। के लिए अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं है तो मतलब यहाँ पर ओनली फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। भाई केमिस्ट्री को कंपलसरी हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर है। और इससे बड़ा अपडेट जो कि हमारे पास आर्किटेक्चर के लिए वो ये कि हमारे पास बहुत बड़ा अपडेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है अब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करने के लिए, और फैशन टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कोई से बैकग्राउंड से आप ये आर्किटेक्चर कोर्स सबसे कर सकते हो। फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है तो आप ये वाली इंजीनियरिंग कर सकते हो। बाकी ये अलग अलग तरह के रूल्स यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे और भी तरह के अलग अलग तरह के फील्ड है, ब्रांचेस है, जहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज को कंपलसरी कर दिया गया है, कंपलसरी हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है वो वीडियो का मेन जो चीज और मेन पोर्शन अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये रूल कहां तक सच्चाई है इसमें, और ये कहां तक रूल फॉलो होते हैं। आपको एक बहुत बड़ा सच्चाई बता दूं, एक रिसर्च, आपको कुछ जाओगे इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करोगे थोड़ी सी तो पता चलेगा कि लास्ट ईयर बात करते हैं, लास्ट ईयर यानी कि 2020 की बात हो, 2021 स्टार्टिंग में ही, 2021 की स्टार्टिंग में ये AICTE ने सेम टू सेम रूल निकाला था। लास्ट ईयर सेम टू सेम रूल निकाला था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत सौ में कंपलसरी नहीं होंगे। बहुत सारे इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग तरह के रूल निकाले थे, पर लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल आया था कि IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने या फिर बहुत सारे काउंसिल्स ने इस रूल को खारिज कर दिया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि हम इस रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज यार इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, फिर ऐसे फील्ड की बात करते हैं जहाँ टेक्निकल की बात करते हैं, और जहाँ पर हम टेक्निकल सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी होती है, मैथमेटिक्स एक एप्टीट्यूड का पार्ट होता है अगर आपको पता हो। ठीक है, इंग्लिश, एप्टीट्यूड रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये एक एप्टीट्यूड का पार्ट है, ये एक डेली लाइफ का पार्ट है यार। अगर आप इन्हीं को ही हटा दोगे, उसके बाद आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो वो चीज पेट में पचती नहीं है ये बात। ठीक है, तो IIT ऐसे इंस्टीट्यूट ने और भी बहुत सारे जो कि हमारे पास काउंसिल्स थे, बहुत ने ये एक्सेप्ट, ये जो ऑफर था इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये जो रूल्स था इसको गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था। लास्ट ईयर सेम गाइडलाइन आई थी, बट लेकिन वो इतनी हुआ नहीं था, इतना फैला नहीं था, पर लेकिन फिर से ये गाइडलाइन AICTE ने निकाल दी गई है। पर लेकिन इसका एक वो जो बोलते हैं ना सार, एक वो मीनिंग, वो यहाँ पर कोई निकलता नहीं, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। को एक रीजन यहाँ पर बड़ा निकल कर आता है, सबने इसको मना क्यों किया और कोई इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं 12th के अंदर आपके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं है और आप आर्किटेक्चर में करने आ गए हो, चलो ठीक है, एक बार आप आ गए, पर लेकिन जब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, फॉर एग्जांपल JEE की, तो JEE के अंदर तो भैया साहब मैथमेटिक्स आ रही है, पर लेकिन आप बोल रहे हो वो बंदा कोई 12th के अंदर ही मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है तो JEE की मैथमेटिक्स लेगा कैसे। यानी कि इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि JEE के अंदर से भी मैथमेटिक्स को हटा दो। ऐसे ही बात करते हैं JEE के अंदर, JEE में पेपर 1 की बात करो तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को हटा दो। मतलब बहुत सारे तरीका हो गया ना, सब कुछ आ गया उसके अंदर। अगर हम थोड़ा सा आगे जाकर सोचें तो हमारे को अगर M.Tech करनी हो, मास्टर्स करनी हो इंजीनियरिंग के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर हो, उसके अंदर हमको गेट का एग्जाम देना होता है। अब गेट का एग्जाम जब हम देते हैं, ठीक है,
तो गेट की एग्जाम भी साहब मैथमेटिक्स आती है, तो आप मतलब बोले चाह रहे हो कि गेट की एग्जाम से अंदर भी मैथमेटिक्स हटा दो या अलग अलग तरीके से अंदर हर कुछ उठा दो, मतलब कि एक को चेंज करने से, ओनली 12th के अंदर सब्जेक्ट चेंज करने से फर्क गेट के ऊपर भी पड़ रहा है और फर्क जेई के ऊपर भी पड़ रहा है, फर्क नाटक के ऊपर भी पड़ रहा है अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। यानी कि हर एक चीज का, हर एक एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा उससे। ओनली 12th की बात नहीं करें, हर चीज का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर आप 12th के अंदर नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आपके बेसिक्स वहां पर क्लियर नहीं हो रहे उस चीज के, ठीक है, भले आपके वहां काम नहीं आ रहा है पर लेकिन आगे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप दोगे उसके अंदर उस चीज को हटाना पड़ेगा। मतलब कि चीजों का सेंस कुछ नहीं रह जा रहा है। उसके अलावा बात करते तो अधिकतर सब लोगों ने लास्ट में भी इस चीज को मना कर दिया था, पर लेकिन फिर से इसको रूल के अंदर लाया जाने की कोशिश की जा रही है एआईसीटी द्वारा, पर लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं बोल सकते। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर, पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर की जो गवर्नेंस बॉडी, जो आर्किटेक्चर को चला रही है गवर्नमेंट बॉडी, जो कौन सी हमारे पास हम जानते हैं, सीओए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, सीओए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये हमारे पास है गवर्नमेंट बॉडी कौन सी, आर्किटेक्चर की। अब इसके ऊपर भी फैसला डिपेंड करेगा कि ये क्या बोलता है। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर देखना है क्या बोलती है। अब ये अगर बोलती है हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं होगी तो नहीं होगी, पर लेकिन अगर ये मना कर देती है कि भैया हम नहीं मानते, क्योंकि एआईसीटी ने डिपेंड करा है कि इंस्टीट्यूट के ऊपर, अब इंस्टीट्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इस रूल को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट इसको रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे लास्ट ईयर नहीं किया। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस रूल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इस गाइडलाइन के अनुसार अब ईयर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा इसके रूल्स के ऊपर। यानी कि इसकी हमको एलिजिबिलिटी का इस साल के लिए वेट करना होगा। यानी कि हम बात करते हैं तो 2022 के लिए अभी तक एग्जाम की डेट्स तो आ चुकी, पर लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की, अप्लाई करने की फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब भी वो स्टार्ट होगा तब एलिजिबिलिटी करके एक पूरा ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज होगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके अंदर साफ साफ मेंशन कर देगा कौन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, कि इस रूल के मुताबिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी होगी या नहीं होगी अभी से या फिर नेक्स्ट ईयर से। तो ये कुछ यहाँ पर कहानी पूरी बैठ रही। पर लेकिन अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो हो सकता है जैसे लास्ट ईयर इस रूल्स को निकाला गया था फिर से कैंसिल कर दिया गया था, पर लेकिन इस साल भी सेम सिचुएशन नहीं हो सकती। क्योंकि यार देखो सेम जैसे मैंने बात की कि एक चीज को चेंज करने से हर एक चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, छोटी बड़ी, चाहे कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज से पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कॉलेज के बाद मास्टर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हो, हर चीज के अंदर हो। टेक्निकल फील्ड की बात करते हो, तरफ साइंस मैथ्स की बात करते हैं, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट से कोई आ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो बस इसी चीज का हमको वेट करना होगा कि क्या होता है क्राइटेरिया। पर लेकिन इस रूल को जाते हुए बात करें तो ये फिर से कंपलसरी होना मुश्किल है। ये रूल को शायद ही कोई फॉलो करेगा, चांसेस मतलब बिल्कुल ना के बराबर है ये चीज है। बाकी ये न्यूज है और ये अपडेट है जो कि आपको मिल गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहे थे कि भैया ये क्या सच होगा या नहीं होगा, और कुछ टेलीग्राम के ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे बच्चे, मैंने पढ़ा था मैसेज। तो बस ये चीजें यहाँ की कहानी और ये है सच जो कि मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आप आराम से दे ही सकते हो। और अगर नहीं है तो हमको देखना होगा गाइडलाइन का, क्या पता इस साल हो सकता है इसको कर भी दे, हो सकता है इसको नहीं भी करे, पर लेकिन नहीं करने के चांसेस ज्यादा हैं, नहीं करने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखो। और ऐसे न्यूज और अपडेट्स के लिए चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब आपको जरूर से कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।